Namaskar, I am Jitan Shivas and I welcome you all to the Middle Grade Mentor. As I have started the course for MPTET Varg 2 English, and here is the first topics PYQ MCQ questions for revise and practice the topic. जैसे कि मैंने अपना एक टॉपिक आप लोगों को एक्सप्लेन किया था जिसमें हमने अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस जाने थे, जिसमें हमने देखा था देयर वॉज 26 letters and we see how we pronunciate that and how can we classify these alphabets like vowel and consonant. और इसके अलावा हमने देखा था कि वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स को हम कैसे अरेंज करते हैं, सिलेबल भी समझा था। इसके अलावा हमने उनके फोनेटिक्स भी देखे। फिर हमने सेंटेंस बनाना सीखा था और सेंटेंस क्या होता है, उसे कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे। आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं। तो आप लोगों को जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि हम हर एक टॉपिक को पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद उसकी क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक की क्वेश्चन आंसर्स हैं। देखें, हेयर इज द टॉपिक अल्फ़ाबेट। हम अल्फ़ाबेट्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इट मीन्स कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें कितने लेटर्स हैं। सो वी नो ऑप्शन इज हेयर। Option number A 21, option number B 26, option number C 24. Which is the right one? So you have to comment in the comment section and tell me what is the right answer of the question. And we all know that there is the option number B is correct here. ऐसी सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। देखें, हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मैनी वॉवेल्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इट मीन्स कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वॉवेल्स कितने हैं। और हमारा राइट आंसर ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6। विच इज़ द राइट वन। सो यू प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इसके अलावा आप अपना आंसर भी टिक करते जाइए, जिससे आपको पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा है अब आपको कितना याद है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5। ऐसे ही अब हम कंटिन्यू क्वेश्चन करते जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे इसे। तो देखें, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। या हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और देयर इज 21 कॉन्सोनेंट बिकॉज वी classified alphabet 26 into two different types. One is vowel, second is consonant. And vowel we can see there was 5 vowels which is A, E, I, O, U and जितने भी बचे हुए लेटर्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं और यहाँ पर हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट्स लेटर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज विच लेटर कम्स आफ्टर बी। तो हमने आप लोगों को एक डिक्शनरी का अरेंजमेंट भी सिखाया था कि किस तरह से हम अल्फ़ाबेट को सीक्वेंटली अरेंज करते हैं। लाइक ए के बाद कौन सा लेटर आने वाला है, बी के बाद कौन सा, सी के बाद कौन सा, लाइक दैट। तो देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है विच लेटर कम्स आफ्टर बी। बी के बाद आने वाला लेटर कौन सा होगा। तो हम सब जानते हैं विच इज़ द राइट इज ए। ऑप्शन नंबर ए सी जो है बी के बाद आने वाला लेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर क्वेश्चन नंबर 5 विच लेटर कम्स बिफोर एफ। अब एफ के बिफोर मतलब पहले, तो एफ के पहले कौन सा लेटर आने वाला है। हम सब जानते हैं यहाँ ऑप्शन नंबर बी मतलब ई लेटर करेक्ट रहेगा। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर विच लेटर कम्स आफ्टर टी। टी के बाद आने वाला लेटर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 विच लेटर कम्स बिफोर जेड। इट मीन्स कि जेड के पहले आने वाला लेटर जो है वो कौन सा होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वाई इज करेक्ट है। एंड नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 8 विच लेटर कम्स आफ्टर एच। इट मीन्स कि एच के बाद आने वाला लेटर कौन सा होगा। एच के बाद आता है आई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 विच इज द थर्ड लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में आने वाले जो लेटर्स का सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग थर्ड लेटर कौन सा होगा। हम सब जानते हैं पहला ए, सेकेंड बी एंड थर्ड इज सी। वेरी नाइस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज हियर
विच इज़ द फर्स्ट लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमने देखा तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में फर्स्ट लेटर कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए, क्या बी से स्टार्ट होती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लेटर? नो। जेड से? नो, जेड से तो खत्म होता है। यस, दिस इज द राइट ऑप्शन नंबर सी। इट मीन्स लेटर ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन इज द फिफ्थ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का फिफ्थ लेटर कौन सा होगा? और फिफ्थ लेटर हम सब जानते हैं, स्टार्ट करेंगे अगर तो ए, देन बी, देन सी, देन डी एंड देन ई, और ई इज द फिफ्थ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द टेंथ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आने वाला टेंथ लेटर कौन सा है? टेंथ लेटर है जे, और जो कि मेरे नेम का स्टार्टिंग लेटर भी है। आप लोग भी अपने अपने नेम का स्टार्टिंग लेटर कमेंट कीजिए कि आपका स्टार्टिंग लेटर क्या है और वो सीक्वेंस में किस नंबर पर आता है, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 इज हियर, विच लेटर कम्स बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में, बिटवीन मतलब किन्हीं दो डिफरेंट थिंग के बीच में जब बात करते हैं तब उसे बिटवीन बोलते हैं। तो बताएंगे डी और एफ के बिटवीन कौन सा लेटर आने वाला है? यस, यू आर राइट हियर, लेटर ई, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 इज हियर, एंड विच लेटर कम्स बिटवीन जी एंड आई। जी और आई के एकदम बीच में बिटवीन आने वाला लेटर होगा एच। एच इज हियर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, विच लेटर कम्स बिटवीन जेड एंड एक्स एंड जेड। एक्स और जेड के बीच आने वाला लेटर कौन सा होगा? तो वो होगा वाई। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 16, विच लेटर कम्स बिटवीन एम एंड ओ। एम और ओ के बीच आने वाला लेटर कौन सा होगा? हम सब जानते हैं, अल्फाबेट हमने बहुत अच्छे से और स्कूल जाने से पहले ही सीख चुके थे, तो वैसे ही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो एम और ओ के बीच आएगा एन लेटर। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन 17, विच लेटर कम्स बिटवीन क्यू एंड एस। क्यू और एस के बीच आने वाला लेटर कौन सा होगा? तो हम जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए, आर जो है वह लेटर क्यू के बाद और एस के पहले आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 इज विच लेटर इज द लास्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट का लास्ट लेटर कौन सा है? हम सब जानते हैं, और वो लास्ट लेटर है ऑप्शन नंबर बी है, जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द 13th लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में 13th लेटर कौन सा होगा? तो अभी हमने देखा था, तो कौन सा होना चाहिए? बताओ, कमेंट करना चाहिए आप लोगों को, और कमेंट करने से आप लोगों को जो भी चीज़ आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, उससे याद भी हो जाएंगी। तो वो हो जाएगा एम। बहुत बढ़िया, आगे देखेंगे। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच लेटर कम्स आफ्टर टी। टी के बाद आने वाला लेटर कौन सा है? तो बताएं। टी के बाद हम जानते हैं कि टी के बाद तो एस आता है, तो आप इजीली से करेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, विच लेटर इज आ वॉवल आउट ऑफ दीज लेटर्स। यहाँ पर कुछ लेटर्स दिए गए हैं, उनमें से वॉवल कौन सा है? तो देखें, क्या बी वॉवल है, क्या ए वॉवल है, या फिर डी वॉवल है? हमने तो पढ़ा था ए, ई, आई, ओ, यू वॉवल होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ए जो है ऑप्शन, मतलब ए लेटर वॉवल होगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, अरेंज द लेटर्स सी, बी, ए, सी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एक्चुअली क्या है, एक सी डी है यहाँ पर, करेक्ट करने से। देखें, तो इसको हम कैसे करेक्ट करते हैं? तो इसको करेंगे ए, बी, सी और डी में हमें अल्फाबेटिक के ऑर्डर पर अरेंज करना था, ये हमने कर लिया। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अरेंज द लेटर्स एम, पी, ओ, एन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमें इन लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हम जानते हैं कि पहले एम, फिर एन, फिर ओ, एन, फिर पी आता है, तो इस तरह से हम अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, अरेंज द लेटर्स जेड, एक्स, वाई, डब्ल्यू इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और हम जानते हैं कैसे करेंगे, तो इसका राइट आंसर रहेगा
क्या WXYZ ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 25, अरेंज द लेटर्स KLIJ इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। जैसे हम जब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कैसे होगा, देखेंगे IJKL, इस तरह से। हमने अल्फ़ाबेट के सारे क्वेश्चंस किए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर हम क्या क्वेश्चन करने वाले हैं। देखें तो आप लोगों को याद होगा कि हमने इसके साथ साथ सेंटेंसेस भी पढ़े थे, और वहीं सेंटेंस से एक आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस है। देखें, ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द कंप्लीट सब्जेक्ट एंड द कंप्लीट प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें इस सेंटेंस में जो कंप्लीट सब्जेक्ट और कंप्लीट प्रेडिकेट मिलेगा उसके नीचे अंडरलाइन करना है। मतलब हमें आइडेंटिफाई करना है अगर एक सेंटेंस है तो उसका सब्जेक्ट क्या है और उसका प्रेडिकेट क्या है। आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए बता दें कि सब्जेक्ट वह होता है जो सेंटेंस में डूअर होता है, उस एक्शन को करने वाला, और डूअर के बारे में जो एक्शन बताता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। अभी हमें उसी को आइडेंटिफाई करेंगे। लेट्स सी, एक एग्जांपल के लिए दिया गया है, देखें पहले। द डस्टी ओल्ड कार वॉन्ट स्टार्ट एनीमोर। तो देखेंगे द डस्टी ओल्ड कार जो है यह एक सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि हमें डस्टी ओल्ड कार के बारे में ही बात आगे की गई है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो सकेगा, इसीलिए उसके नीचे हमने अंडरलाइन किया। और बाकी जो वॉन्ट स्टार्ट एनीमोर ये प्रेडिकेट पार्ट हुआ। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक और ऐसा हम देख सकते हैं कि जो वर्ब से स्टार्टिंग पार्ट होगा वो हमारा होगा प्रेडिकेट। मतलब वर्ब जहाँ से स्टार्ट होगी वहाँ से हमारा प्रेडिकेट होगा। डूअर हम नहीं समझ पाते हैं तो वर्ब से हम इसको समझ सकते हैं कि क्या हमारा डूअर हो सकता है और क्या उसका प्रेडिकेट हो सकता है। देखेंगे अभी। अब हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स के लिए हैं, देखें। ये आप लोगों को दिखा। फर्स्ट क्वेश्चन इज या द सेंटेंस आई वॉन्ट अ न्यू कार। अब इसमें देखेंगे हमें सब्जेक्ट कहाँ मिल रहा है, डूअर कहाँ है। डूअर इज आई, क्योंकि यहाँ पर वॉन्ट अ न्यू कार जो आई सब्जेक्ट है, इसमें कहने का मतलब है कि मैं एक न्यू कार चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम वर्ब से भी समझ सकते हैं और डूअर से भी समझ सकते हैं। अब देखें, आई यहाँ पर डूअर है, इसीलिए आई तो सब्जेक्ट हो गया, बाकी पार्ट प्रेडिकेट हो गया। ऐसे सेकंड, जेम्स इज नाइस, जो जेम्स है वो अच्छा है, तो जेम्स डूअर हो जाएगा, सब्जेक्ट इज वर्ब से हम हेल्पिंग वर्ब से समझेंगे तो ये प्रेडिकेट पार्ट है। ऐसे ही द सन इज मूविंग, द सन डूअर है, सब्जेक्ट है, इज मूविंग, मूविंग एक उसका एक्शन बता रहा है, ये प्रेडिकेट पार्ट होगा। इस तरह से हम इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास एक और सेंटेंस है, मैक्स रोट द लेटर। अब आप लोग इसे बताइए, अच्छा इसका प्रेडिकेट क्या पार्ट क्या होगा। देखिए, मैक्स है वह लेटर लिखता था। अभी देखें, मैक्स तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पीपल्स नेम लग रहा है ना, किसी पर्सन का नेम है कि मैक्स कोई लड़का होगा और वह लेटर लिखा। अब देखें, रोट जो है हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, आगे हम वर्ब भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वर्ब के बाद वाला पार्ट प्रेडिकेट हुआ तो वर्ब के पहले का ऑटोमेटिक हम समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट होगा। आसान है ना, आप समझ भी गए। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, द लेटर वॉज रिटन बाय मैक्स। अभी हमने उसी का पैसिवाइज बना दिया, द लेटर वॉज रिटन बाय मैक्स। अब देखें यहाँ पर, इसमें हम देखें तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी हमने इसी सेंटेंस में द लेटर को क्या किया था, मैक्स को सब्जेक्ट कहा था, लेकिन अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये अब ऑब्जेक्ट बन गया है। सब्जेक्ट यहाँ पर द लेटर है, क्योंकि जो ये रिटन के द्वारा लिखा गया था वो उस लेटर को हम स्पेसिफिक मानेंगे और उसी को हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। आया होगा आपको समझ। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर कुछ चेंजेस किए। देखें अभी हमारे पास नेक्स्ट एक और सेंटेंस है, द फार्मर्स आर प्लोइंग द फील्ड। अब यहाँ पर हम आर से इस पार्ट को कट कर सकते हैं। इस तरह से आर के बाद वाला पार्ट प्रेडिकेट हो गया, उसके पहले वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। आसानी से आप समझ गए। नेक्स्ट देखें, बिली रेनॉल्ड इज एन अमेजिंग बेसबॉल प्लेयर। तो अब इसमें हम देखेंगे कि बिली रेनॉल्ड एक सब्जेक्ट है क्योंकि नेम भी है,
और इसके बाद इज़ एन अमेजिंग बेसबॉल प्लेयर इसका प्रेडिकेट पार्ट होगा। समझ में आया होगा आप लोगों को, बड़ा ही आसान है। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को कई बार एग्जाम में इस तरह के बहुत इजी क्वेश्चंस भी देखने मिलते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि अल्फ़ाबेट्स में वॉवेल कितने होते हैं, पूछ सकता है कि हाउ मेनी कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये भी पूछ सकता है कि विच इज़ द वॉवेल ऑफ दीज फॉलोइंग क्वेश्चन ऑप्शंस, उन फॉलोइंग ऑप्शंस में वॉवेल्स क्या है, इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है, द स्टॉर्म क्लाउड्स आर गेटिंग डार्कर। तो देखें द स्टॉर्म क्लाउड्स तक हमारा ये सब्जेक्ट होगा, क्योंकि क्लाउड को आइडेंटिफाई करने वाला ये स्टॉर्म है जो कि एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है। पार्ट ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे ही आगे अगली क्लास में भी, तो समझ जाओगे आप लोग। द स्टॉर्म क्लाउड्स ये सब्जेक्ट वाला पार्ट है, आर गेटिंग डार्कर प्रेडिकेट पार्ट होगा। तो हम वर्ब से इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे, जहाँ से हमारा वर्ब स्टार्ट होगा वही प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो डॉग्स, कैट एंड टर्टल्स मेक द बेस्ट पेट्स। अब देखें यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट में यहाँ इतना पार्ट है, डॉग्स, कैट्स एंड टर्टल्स, यहाँ तक हमारा सब्जेक्टिव पार्ट होगा। इसके बाद ये प्रेडिकेट पार्ट है, मेक द बेस्ट पेट्स, इस तरह से। नेक्स्ट देखें हमारे पास है अगला सेंटेंस जो, द स्टर्न जज रूल्ड दैट द डिफेंडेड वॉज नॉट गिल्टी। तो यहाँ पर हमारा देखा है कि जो एक्शन है वह किसके लिए है, किसके द्वारा किया गया है, हम वो देखते हैं। अभी ये जो पार्ट है इसमें सब्जेक्ट देखेंगे तो हमें वर्ब से प्रेडिकेट को अलग करना है। वर्ब जब मिलेगा तब हम वहाँ से प्रेडिकेट अलग करेंगे, उसके पहले सब्जेक्ट को फाइंड करते हैं। देखें द स्टर्न जज एक सब्जेक्ट है, रूल्ड वर्ब से स्टार्ट होता है, रूल्ड एक वर्ब है। अब ये वाला पार्ट जो है वो प्रेडिकेट हो गया, इसके पहले वाला पार्ट जो है द स्टर्न जज ये होगा हमारा सब्जेक्ट। इस तरह से हम आइडेंटिफाई करना आसानी से समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर सेंटेंस इज 11th, ओनली आई एबल टू नो वॉट आई एम थिंकिंग। मतलब सिर्फ मैं ही हूँ जो ये जान सकता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अब यहाँ पर डूअर जो है वो करने वाला जो थिंकिंग प्रोसेस हो रही है वो किसके बारे में हो रही है, वो हो रही है आई के लिए। तो यहाँ पर ओनली वन वर्ड इज सब्जेक्ट विच इज़ आई, और बाकी पूरा जो पोर्शन होगा ये यहाँ से इंक्लूडिंग आई ओनली। तो देखें एम एबल टू नो व्हाट आई एम थिंकिंग, ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट होगा। ऐसे ही सेकेंड 12th है, ऑल द टाउन्स पीपल रेन फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग। अब देखें ऑल द टाउन्स पीपल ये एक सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद रेन हमारा वर्ब से स्टार्ट होता है। तो वर्ब से हम प्रेडिकेट को अलग करते हैं, रिमूव करते हैं, तो ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा और इसके पहले का पार्ट हमारा सब्जेक्ट होगा। अब आप लोग समझ गए होंगे ना, हमने इतना प्रैक्टिस किया, लगभग 12-13 क्वेश्चंस हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करने में ही लगा दिए। इसीलिए बोलते हैं कि सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। हमने अपनी पिछली क्लास में ही इसका सारा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और अब हम जो हमारी ये क्लास है इसमें हम इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिससे हम प्रैक्टिस करते हुए सारी चीज़ें आसानी से लर्न कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, हिज ब्रोकन लेग विल हील इन 3 months। अब देखें यहाँ पर हिज ब्रोकन लेग विल हील इन 3 months। हमने सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, फिर उसका प्रेडिकेट निकालना है। तो हम देखेंगे अगर हम वर्ब से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं एक सेंटेंस को, तो एक पार्ट हमारा होगा जो कि वर्ब को इंक्लूड करके, तो वो हो जाएगा प्रेडिकेट, और उसके पहले वाला पार्ट हो जाता है जो सब्जेक्ट होता है। वर्ब हमें यहाँ पर दिखती है विल। अब विल से पहले वाला हिस्सा हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और विल को इंक्लूड करते हुए बाद वाला हिस्सा हो जाएगा प्रेडिकेट। इस तरह से हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखें। नेक्स्ट हमारे पास वन मोर स्टेटमेंट है, ये देखें सेंटेंस, द सेबर टूथड टाइगर इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सटिंक्ट प्रेडेटर। अब देखेंगे हम वही एक मेथड हमने जो बताया, एक बहुत ही आसान सा ट्रिक है कि आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ आपको वर्ब देखकर उसको रिमूव कर सकते हैं। हमने देखा यहाँ पर कि
ये देखा टाइगर के बाद इज है, इज से बाद वाला पार्ट जो कि इज को इंक्लूड करते हुए ये वाला पार्ट हो जाएगा प्रेडिकेट, इसके पहले वाला पार्ट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ एक्सटेंट प्रेडेटर, ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट हुआ और इसके पहले वाला पार्ट हमारा सब्जेक्ट होगा। समझ गए आप लोग? बड़ा ही आसान है, आप लोगों को अच्छे से समझ भी आया होगा और बन भी जाएगा। अब हम देखते हैं आगे क्या है। ये देखिए हमने प्रेडिकेट सब्जेक्ट देखा, अब एक और हमारे पास कुछ और सेंटेंसेस हैं जिसमें हम और भी प्रैक्टिस करके सीख पाएंगे। देखें, रीड द सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन दम। अब प्रेडिकेट और सब्जेक्ट समझ गए, अब सिर्फ आप सब्जेक्ट बता करके समझ जाएंगे कि यही सब्जेक्ट है, मतलब बाकी का पार्ट जो होगा वो सारा हो जाएगा प्रेडिकेट पार्ट। समझे? सब्जेक्ट को रिमूव करें, बाकी सारा पार्ट प्रेडिकेट होगा। इतना देखें, समझे हम। राम्स ब्रदर इज क्वाइट सिक, जो राम का ब्रदर है वो अभी भी क्या है, बीमार है बेचारा। अभी देखें यहाँ पर राम का भाई, तो यहाँ इससे पहले पहले वाला पार्ट क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट। अब हमारे पास और भी सेंटेंसेस हैं, देखें। विलियम शेक्सपियर रोट रोमियो एनो जूलियट एंड मैनी अदर फेमस प्लेस। अब यहाँ पर हमने देखा कि वर्ब कहाँ है, उससे पहले वाला पार्ट हमारा क्या हो जाता है कि सब्जेक्ट हो जाता है। विलियम शेक्सपियर ये हमारा सब्जेक्ट होगा, बाकी पार्ट प्रेडिकेट होगा। तो हम समझ गए कि सब्जेक्ट क्या होता है, और सब्जेक्ट को रिमूव करते ही बाकी बचे हुए पार्ट को हम प्रेडिकेट बोलते हैं। ये देखें, अब हमारे पास और भी है। द बॉयज वर प्लेइंग नियर बाय। अब इसको अगर आप हम ये बोलते हैं कि आप ही बताइए, कमेंट करिए और बताएं कि इसमें आखिर क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है। तो आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर वर हेल्पिंग वर्ब होती है, तो वर से जो बाद वाला पार्ट है लाइक वर प्लेइंग नियर बाय, ये प्रेडिकेट होगा। उसके आगे वाला पार्ट जो है लाइक द बॉयज, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट में देखेंगे तो हमारे पास है द कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्रीन फील्ड, तो यहाँ पर द कैटल हमारा सब्जेक्ट होगा। ऐसे ही द बेबी इज स्लीपिंग पीसफुली, इज हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद वाला पार्ट प्रेडिकेट हो जाएगा, द बेबी यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा। इस तरह से हम आसानी से कर पाएंगे। और देखें हमारे पास काफ़ी सारे सेंटेंसेस हैं जिसमें हम बड़ी ही आसानी से प्रैक्टिस करके सारे ही ग्रामर रूल्स को आसानी से समझ सकेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप अपनी प्रैक्टिस को, अपनी लर्निंग को हमारे साथ बनाइए, आपका जो एग्ज़ाम है ज़रूर क्लियर होगा। देखें, माई ब्रदर स्टडी इन कॉलेज, तो स्टडी से हमें एक्शन वर्ब पता चलता है, एक्शन वर्ब होता है, तो वर्ब के पहला वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। माई ब्रदर इज सब्जेक्ट है। द फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटिफुल, तो द फ्लावर्स यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। द डॉग फ्लॉड इन ऑनर इट्स ऑनर, तो यहाँ पर द डॉग जो है यहाँ हमारा, सॉरी इसको हमने फॉलोड, तो द डॉग यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास और भी सेंटेंसेस हैं, जैसे आर पेरेंट्स डू व्हाट्स बेस्ट फॉर अस, और ये सेंटेंस सच भी है, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। इसका मीनिंग भी है और ये रियलिटी भी है। देखें, आर पेरेंट्स जो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी पार्ट डू के बाद प्रेडिकेट है। फिर द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर देखेंगे क्लियोपात्रा वॉज द क्वीन ऑफ इजिप्ट, जो क्लियोपात्रा है वो इजिप्ट की क्वीन थी, तो यहाँ पर क्लियोपात्रा हमारा जो सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी पार्ट प्रेडिकेट हो जाएगा। याद रखिएगा, द फूड टेस्ट्स डिलीशियस, तो द फूड हमारा सब्जेक्ट है, टेस्ट्स डिलीशियस ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट होगा। द गाउन इज प्रिटी एक्सपेंसिव, तो हमारा द गाउन यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। माई टीचर चोज द क्लास मॉनिटर, कि मेरी टीचर ने क्लास मॉनिटर को डिसाइड किया, फाइनल किया, तो ये माई टीचर ये हमारे पास डूअर है, सब्जेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास माई मदर इज अ टीचर इन अ प्रेस्टिजियस, अब देखें माई मदर यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, बाकी पार्ट प्रेडिकेट हो जाएगा। अब हमारे पास और भी सेंटेंसेस हैं, जैसे एवरी डे सेम गोज टू स्कूल, तो एवरी डे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरी डे सेम एक नेम कंसिडर कर रहे हैं हम, तो ये सेम तक सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट वीक माई ग्रैंड पेरेंट्स आर गोइंग टू विजिट अस,
तो यहाँ पर माय ग्रैंड पेरेंट्स जो है हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। नेक्स्ट वीक जो टाइमिंग को डिफाइन कर रहा है, यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, वो भी सब्जेक्ट के लिए ही यूज हुआ है। आगे देखें, द प्रिंसिपल सस्पेंडेड द बॉयज फॉर बीइंग नॉटी। आप देखेंगे कि सस्पेंड किसने किया उस बॉय को, तो प्रिंसिपल ने। तो द प्रिंसिपल हमारा सेंटेंस क्या होगा, द प्रिंसिपल हमारा जो है वो सब्जेक्ट होगा। मार्स इज नॉन एज द रेड प्लैनेट। मार्स जो है वो रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मार्स ही हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि जिसके बारे में डिस्कशन होगा वही तो हमारा सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कंगारू इज द नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल कौन सा है, कंगारू। तो यहाँ पर कंगारू को डिस्कस किया गया है, यही हमारा सब्जेक्ट होगा। बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं आगे, और भी हमारा एक और टॉपिक हमने पढ़ा था सेंटेंसेस के बारे में, वही हम सेंटेंस को देखते हैं। देखें, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। इसमें क्या है कि हमने सेंटेंसेस पढ़ा था, और एक रिवीजन के तौर पर बता दें कि सेंटेंस क्या होता है। तो हमने पढ़ा था सेंटेंस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ कंप्लीट मीनिंग। मतलब सेंटेंस वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है, जो हमें एक कंप्लीट मीनिंग देता है, जिससे हम हमारी फीलिंग्स, हमारे आइडियाज़ को शेयर करते हैं। यही हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि सेंटेंसेस जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने देखा था देयर वॉज 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, और वो 5 सेंटेंसेस कौन कौन से थे। तो हमने सबसे पहले देखा था असर्टिव सेंटेंस, एंड देन इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिर हमने देखा था इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस तरह से हमने 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखे थे। चलिए हम देखते हैं कि वो सेंटेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि उनकी डेफिनेशन भी हमने देखा था। ऐसे सेंटेंस जो नॉर्मल हमें अपनी एक कोई बात को शेयर कर रहे होंगे तो वो हमारे असर्टिव सेंटेंसेस होंगे। लेकिन अगर हम किसी सेंटेंस में हमारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। फिर हमने देखा था कि अगर हम किसी सेंटेंस पे अपनी ही कोई विश किसी को बताते हैं, शेयर करते हैं, तो वो हमारी जो विशिंग है वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, जब हम किसी को कोई आज्ञा देते हैं कि प्लीज़ ये कर लो वो कर लो, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम क्विक एंड डीप फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, लाइक सरप्राइज हो जाते हैं तब, सैड होते हैं तब, शॉक्ड होते हैं तब, उस तरह के सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। आइए हम इसकी अब प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंसेस के साथ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस, प्लीज शट द विंडो एंड डोर। अब इसमें हम बोल रहे हैं किसी को कि विंडो और डोर को क्या कर दो, क्लोज कर दो, बंद कर दो। अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हम उसको ये बोल रहे हैं करने को, ये हम ऑर्डर कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। डू यू लाइक चॉकलेट पेस्ट्रीज, ये हम किसी से, देखो लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन मार्क भी है, और क्वेश्चन मार्क से हम समझेंगे कि ये क्वेश्चन जो है इंटरोगेटिव है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि स्टार्टिंग में या फिर WH वर्ड से स्टार्ट होगा, और इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस भी इंटरोगेटिव होता है। डू यू लाइक चॉकलेट एंड पेस्ट्री, ये हम आपसे पूछ रहे हैं, व्हेन आई आस्क यू, सो इट्स अ क्वेश्चन, सो द सेंटेंस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, माई नेम इज ऑस्ट्रिड ग्रेसी, कि मैं बता रहा हूँ कि मेरा नेम ऑस्ट्रिड ग्रेसी है, तब मैं अपनी एक थिंग को शेयर कर रहा हूँ, नॉर्मल एक कि ये बात है, मैं अपनी नॉर्मल सी हैबिचुअल थिंग को शेयर करता हूँ, तब हम उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। अगर आपने हमारा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, उसमें हमने सेंटेंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और आप समझ पाएंगे कि हम कैसे उसको आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हैं। आगे देखें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 4, वेयर आर यू गोइंग। अब देखिए, हमने भी बोला जब हम हमारे सेंटेंस में क्वेश्चन कर रहे हैं, जब हम हमारे फ्रेंड्स को देखते हैं कि यार कहीं तो जा रहा है ये बाइक में, तब हम पूछते हैं ना वेयर आर यू गोइंग। तो आप पूछ रहे हैं उसे वेयर आर यू गोइंग माय फ्रेंड, तो ये आप उससे पूछ रहे हैं, आस्किंग, और आस्किंग तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, अब देखें हम किसी एक सुंदर से प्लेस को देख रहे हैं, उसको पसंद आने पर हम ओवरलेम्ड होकर के उसकी कुछ तारीफ भी कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, और इसके साथ साथ एक्सक्लेमेशन मार्क भी है।
हमने ये बताने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक और बात देखा था कि अगर हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो उसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क भी होगा। तो एक्सक्लेमेशन मार्क देख करके हम इसे क्या बोल सकते हैं कि ये एक एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, गो एंड ट्राई दिस न्यू फ्लेवर। हम अब किसी को बोल रहे हैं कि जाओ और एक नया फ्लेवर है उसको ट्राई करो। ये हम हमारा क्या बोल रहे हैं कि अपनी इच्छा बता रहे हैं, हम अपने किसी को ये बोल रहे हैं कि आप ये करो, ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं इम्पैरेटिव। तो ये इम्पैरेटिव सेंटेंस होगा। इसी तरह से देखेंगे, टुडे इज़ मंडे, आज मंडे है। अब ये बात देखें, हम नॉर्मल से एक बात शेयर कर रहे हैं कि आज मंडे है, आज हम ये कर रहे हैं, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है जिसमें हम हैबिचुअल थिंग को शेयर कर रहे होते हैं, जस्ट अ डिस्कसिव और हैबिचुअल। तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है, प्लीज़ क्लीन योर कपबोर्ड टुडे। हम किसी को बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप अपना कपबोर्ड जो है वो आज क्लीन कर लेना। तो हम ये उसको ऑर्डर कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, इम्पैरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। समझे? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटेंस नंबर 9, टर्न ऑफ ऑल द लाइट्स एंड फैंस व्हेन यू लीव द रूम। अब हम फिर किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं मतलब कि उसे ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ ये काम कर लेना। अब जब हम हमारी इच्छा व्यक्त करते हैं, आदेश देते हैं, तब हम उसे इम्पैरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हम बोल रहे हैं कि जब आप अपने इस रूम से जाना तो फैंस लाइट सब ऑफ कर देना। सही है, करना भी चाहिए, आप लोग भी कीजिए, लाइट को सेव कीजिए, है ना। फिर नेक्स्ट है, मे आई कम इन। अब हम किसी से क्या बोल रहे हैं? मे आई कम इन, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी इच्छा बता रहे हैं, और अपनी इच्छा विशेष को शेयर करने को हम बोलते हैं, करते हैं, तब हम बोलते हैं क्या? ऑप्टेटिव सेंटेंस। लेकिन हम यहाँ पर किसी से आस्क कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, मे आई कम इन सर। आप लोग क्लासरूम में बोलते होंगे, क्लासरूम में जाते, अगर आप लोग टीचर होंगे, अभी भी कहीं पढ़ा रहे होंगे, तो आप लोग बच्चों को भी बोलते होंगे कि प्लीज़ दिस स्टेटमेंट टू यूज़ फॉर कमिंग, है ना। तो मे आई कम इन, आप इस तरह के सेंटेंसेस बच्चों को भी सिखाएं। तो ये क्वेश्चन है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। हाउ वुड यू लाइक योर कॉफ़ी। अब यहाँ पर WH से स्टार्ट हुआ, वेरी सिंपल इंटरोगेटिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ये भी और आसान है। फिर आई लव रीडिंग स्टोरी बुक्स, कि मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है, एक स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस है। नेवर टेल अ लाई, हम किसी को बोल रहे हैं कि कभी झूठ मत बोलना। अब ये तो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं हो सकेगा ना, क्योंकि ऑप्टेटिव में हमारी इच्छा व्यक्त करते हैं, हम किसी को आदेश दे रहे हैं, और आदेश देने को इम्पैरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। बहुत बढ़िया। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व होता है। नॉर्मल सा है, असर्टिव सेंटेंस है, क्लियर है। नेक्स्ट देखें, हमारे पास है अलाश वी लॉस्ट द ट्रॉफी। अब जब हम किसी चीज़ से दुखी होते हैं ना, तब हम बोलते हैं कि अलास वी लॉस्ट द ट्रॉफी। जैसे अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, सॉरी ऑस्ट्रेलिया बोल रहा हूँ, क्या था यार, याद नहीं आ रहा अभी। तो उसमें जो इंडिया विन थी, तो अदर ट्रॉफी बोल सकती थी, लॉस वी लॉस द ट्रॉफी, अदर टीम बोल सकती थी ना, तो उसको बोल सकते हैं हम। फिर हुर्रे वी वॉन द कॉम्पिटिशन। अच्छा हमने बताया नहीं, ये एक्सक्लेमेशन मार्क के लिए तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हुर्रे में भी एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखें, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, जो एशिया है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस होगा। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, हमेशा अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट किया करो, ये एक तरह का इम्पैरेटिव सेंटेंस है। बहुत बढ़िया। डू यू नो वेयर पैटर लिव्स, क्या तुम जानते हो कि पैटर कहाँ रहते हैं? ये हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फिर नेक्स्ट रहेगा हमारे पास, गेट आउट ऑफ द क्लासरूम, हम बोलते हैं चल क्लासरूम से निकलो, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हो, बाहर खड़े रहो, काम ऐसे करना नहीं चाहिए, बट ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इम्पैरेटिव सेंटेंस। इस तरह से हमने हमारा जो ये क्वेश्चन आंसर करने का था उसको कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के साथ साथ हमारा जो रिवीजन था, एक तरह से हमने जो PYQ का सोचा था कि हम हर एक टॉपिक का PYQ करेंगे, तो इस तरह हमारी क्लासेस आने वाली हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एमपीटेड वर्ग 2 इंग्लिश की तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छे से हो जाए। और इसके अलावा आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस बारे में सोचेंगे, बात करेंगे।
क्लास अच्छी लगी होगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और वैसे उम्मीद है आप लोग अब तक कर भी दिए होंगे। अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए ताकि वो भी स्टडी करें और अपनी टीचर बनने का सपना जो है वो पूरा कर लें, और अभी 2026 जुलाई के पेपर में ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। और बस बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे अगली वीडियो पर, गुड लक।